हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। तन्वी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। तन्वी जी, मोमिना है आप? अम, हूँ भी अच्छा। और नहीं भी, मतलब जी। हूँ भी और नहीं भी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ, आप कह रहे हैं कि हूं भी और नहीं भी। हाँ जी। अच्छा। ये आपका कैमरा शायद ऑन है। वहां देखिए, एक स्टॉप कैम का नीचे बटन होगा। मोबाइल से जुड़ी हाँ हुई है जी। आप? हाँ हाँ, जी। आप हाँ जी। सही हो गया। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, नमाज पढ़ती हैं आप? कभी कभी। कभी कभी। आयतुल कुर्सी आती है आपको? नहीं। ओके। अत्तहियात आता है? नमाज में तो अत्तहियात पढ़ते हैं। हाँ। सुनाइए। अत्तहियात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियात। अम, अत्तहियातु लिल्लाही। अत्तहियातु लिल्लाहि वस। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो मैंने काफी टाइम से नमाज नहीं पढ़ी है। हम्म। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने आई थिंक 8 साल पहले पढ़ना और नमाज थोड़ा मतलब छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन दरूद दरूद इब्राहिम आता है आपको? दरूद शरीफ मुझे आता है? कुछ नहीं, मतलब मुझे इतना कम्प्लीटली कुछ नहीं पता है। नहीं, कुछ तो याद होगा ना आपको, कि फिर कैसे पता चले आप मोमिना थी या नहीं थी? हाँ मतलब कलमे याद है, सना याद है, सना तशहहुद सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शालिह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, सना सुनाइए। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ओके। अच्छा भाई लोग, मोमिना ही है ये। असल में इन्होंने नाम चेंज करके आई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ओरिजिनल नाम से जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है अभी, तो इसने छोड़ दिया है। वो जाहिर सी बात है, ओरिजिनल नाम के साथ तो आएगा ही नहीं। हर किसी को मालूम है कि कितना खतरा होता है। तो टेस्ट तो पास हो गई है। जी, क्या कहना चाहती है तन्वी जी? एक्चुअल में मुझे ये बोलना था कि मतलब मैं आती तो मुस्लिम फैमिली से ही हूँ, और हम्म। काफ़ी चीज़ है, मतलब मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है एज अ मुस्लिम कि, हम्म। बट 8 साल कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसके बाद मतलब सब कुछ छोड़ना मतलब पड़ा। ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ईमान छोड़ दिया है या इस्लाम छोड़ दिया है या उसके बारे में, बट हम्म। अभी कुछ 1 मंथ पहले ऐसा मतलब रियलाइज हुआ रहा था। एज अ डिप्रेशन ही समझ लो। तब ये सोच रही थी कि अगर अल्लाह है तो इतनी ज्यादती क्यों है एज अ गर्ल। हम्म। क्यों, बिकॉज एज अ चाइल्डहुड में मैंने एज अ फिजिकल ड्रेस वगैरह सब मतलब सहन किया हुआ है। हम्म। तो ओके। वो सब चीज के हिसाब से, तो मतलब मेरे घर में सबको मैं कभी कुछ भी बोलती हूँ तो क्या अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह की वजह से ही सब कुछ होता है, ऐसा वैसा। हम्म। और मेरे घर पे मान लो कि हम लोग 35 लोग हैं हम्म। सबको मिला के, और उन अच्छा, लोग सबसे पर्सनल लड़ाई ज्यादा करना। इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, क्योंकि आप लाइव है अभी। जी। हाँ जी। तो मतलब वही सब चीज़ है। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा होता है वो भी अल्लाह की तरफ से होता है, अगर बुरा है तो अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, अब एक मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मैंने अभी थोड़े टाइम पे एज अ जफर हैट्रिक का अचानक से वीडियो देखा था। डाउट हम्म। पहले से ही थे लाइफ में, तो हम्म। मैंने सोचा कि देख लेते क्या है ये एक्स मुस्लिम वगैरह वगैरह। तो हम्म। मैंने उनका देखा, तो द मोहम्मदी पहला उनका जो एपिसोड था, तो सडनली यूट्यूब पे दिखा तो मैंने देखा। तो उसमें अमुक से ओके। ऐसी चीजें थी जो मेरे को माइंड में ट्रिगर कर गई कि नहीं ये चीज हो सकती है। तो उसके बाद ही हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम तर्जुमे वाला कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया एज अ तर्जुमा। नो आयत नो कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेटर ही पढ़ रही हूँ मैं। हम्म।
तो उसमें मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। तो मतलब उसमें मतलब बताया है कि खेती है, पहले सुना है कहीं कि भाई है कि भाई हम्म। खेती वगैरह ऐसा सब कुछ। सो फिर मैंने बोला ओके। कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अगर अल्लाह है तो लड़की के लिए ऐसी सोच क्यों है उनकी। मेरा हम्म। क्वेश्चन तो यही है कि अगर अल्लाह है तो कभी लड़के के लिए ऐसी मतलब सोच नहीं रख सकता है। हम्म। सही वो बात है। इतना बुजदिल मतलब, क्योंकि वो बुजदिल कैसे हो सकता है कि लड़के के लिए अलग नियम है और लड़की के लिए अलग नियम है। हम्म। और अभी फिलहाल मैं सच में बोलूँ ना तो मेरा माइंड का फ्यूज पूरा उड़ चुका है। ओके। तो क्या चाहती है अभी आप इसमें, गंदगी में रहना चाहती है या निकलना चाहती है? मैं 99% तक तो निकलना ही चाहूंगी। हाँ। तो किस चीज का इंतजार कर रही है आप? किसी चीज का इंतजार वैसा तो नहीं कर रही हूँ। हम्म। और बस जो है वो फैमिली की वजह से ही थोड़ा मतलब 1% का वो है कि अगर किसी को पता चला, बिकॉज बट वैसे मेरी फैमिली एज अ स्ट्रीट है, सो उस हिसाब से तो। हम्म। लेकिन आप इसको दिल से जो है वो गलत मानती है, बस फैमिली के डर के वजह से हाँ, एक हाँ, दिखावा आप वन कर एंड रही है। वन थाउजेंड, हाँ 1 in 1000, बिकॉज एज अ सेक्सुअल हरेसमेंट हो चुका है और वो चीज भी कुरान जायज बताता है, तो फिर मैं उस चीज को अग्री नहीं कर सकती हूँ। हम्म। ओके। तो वही एक मसला तो है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये निकल चुकी है, जितने लोग सुन रहे हैं, इन्होंने जफर हेरेटिक हाँ, साहब की हमारी दिल वीडियो, से तो निकल इन्होंने, चुकी हूँ। हाँ, इन्होंने जफर हेरेटिक भाई की वीडियो देखी और इनको समझ में आया कि भाई ये गलत चीज है। फिर इन्होंने ट्रांसलेशन वाला कुरान लिया और उसमें पढ़ा, तो वहां भी इनको वो चीज मिली कि भाई औरतें जो है वो खेती है। ठीक है, जो बीवी हाँ, है वो तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से चाहो आप उस पे हल जोत सकते हो। तो ये सारी चीजें पढ़ी और इनके साथ भी पर्सनली कुछ हुआ है। गलत चीजें हुई है। तो इन चीजों को देखते हुए इनको ये समझ में आया कि ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन नहीं हो सकता, ये कल्ट है, ये धोखेबाजी। अब मसला इनका ये है कि भाई घर पे इनके सारे के सारे लोग जो है वो कट्टर मोमिन हजरात है, तो अब ये क्या करे? तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जैसे कि हम बाकी लोगों को सजेशन देते हैं कि अपने करियर पे फोकस करिए और अपने पैरों पे खड़ी खड़े होइए, सेल्फ सफिशिएंट बने आप, इंडिपेंडेंट बने। और उसके बाद फिर जहां कहीं भी आप रह रही हैं वहां से बाहर निकले और अच्छी जिंदगी गुजारे आप। टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हौसला आप में है तो आप ये कर सकती है। वरना क्या होगा, आगे डिपेंड। जाके आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे कोई मोमिन के साथ, और फिर वो, उसके घर वाले या वो जो है वो भी कभी अगर इस्लाम को अच्छे तरीके से फॉलो करने वाला रहा तो वही सारी चीजों पे फॉलो करेगा। एक्चुअली में मैंने घर पे मना कर दिया है कि मुझे शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई मतलब करना भी नहीं है। और एक एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर कुरान मान लो चलो जो भी है, वॉट एवर जो भी लिखा है उसमें सही गलत जो भी लिखा है, बट लास्ट में कुरान शरीफ और हर मौलाना या मौलवी या जितने भी लोग हैं, वॉट एवर, मुझे उनसे कुछ ये नहीं है, बट वो लोग ये बोलते हैं कि आखिर में इस्लाम का ही परचम लहराएगा, ठीक है। तो हम्म। मैं यही सोचती हूँ हाँ, कि तो उनके हम लोग बोलने को से जब कुछ नहीं होता ना, इस्लाम का परचम कैसे लहराएगा? नहीं, इस्लाम तो खत्म हो रहा है। हाँ, 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 वो और उसकी आई थिंक मैंने कहीं पे रिसर्च की है, मतलब गूगल पे, तो उसमें तो सिर्फ 1500 साल पृथ्वी जीवन काल का कुछ टाइमिंग वट एवर ऐसा कुछ बता रहा है। बट मैंने ये सोचा कि अगर जब सबको पता है तो लड़ाई किस बात की है? और मतलब मैं सही में बोलूँ ना, कुरान शरीफ में पढ़ती हूँ ना तर्जुमा में, तो ये फील होता है कि चलो पढ़ भी ले इंसान एक बार, बट क्या बोलते हैं, काफिर शब्द, हाँ, काफिर शब्द से पता नहीं क्या ही मतलब मसला है। तो बात हम्म। करेंगे। जी, आगे बोलिए आप।
लगता है इनके कनेक्शन में कुछ इश्यू हो गया है। भाई लोग तन्वी जी के लिए एक एक गुलाब आप लोग जरूर भेजें। इनकी आंखें खुल गई हैं और ये मतलब थैंक यू। मन से तो बाहर निकल गई है, और अगर सिचुएशन वैसा आता है तो ये उस जगह से भी बाहर निकल जाएंगी। तन्वी जी, जो मैंने कहा है उस पर गौर व फिक्र करना आप। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंसानियत की तरफ आने के लिए। ठीक है तन्वी जी, हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फर्स्ट टाइम जुड़ी थी ना आप? हाँ जी। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए आप। हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। हाँ जी। ओके। कबीर साहब फिर से आए हैं, देखते हैं इस्लाम पे इनको बात करना है या नहीं करना है। कबीर कबीर साहब इस्लाम पे बात करेंगे, वरना मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा आपको। कबीर साहब, कबीर साहब, एक, दो। मेरे को ब्लॉक नको करो जी। ओके, नहीं करते जी। आयतुल कुर्सी सुना दो जी सबसे पहले। नहीं सुना था, क्या करते तुम? फिर से गान पे लात मारते जी तुम्हारे, मार दिए। अब जुड़ो ना को सीधा ब्लॉक करता हूं, देखो तुम ना। यार नॉन मोमिन हजरात नहीं जुड़ो भाई, नायडू साहब नहीं जुड़ो। और ये गजम्फर अली साहब, आप भी नॉन मोमिन है, आपका सरनेम सिंह है, छोड़ दीजिए, स्टूडियो छोड़ दीजिए। अमन कुमार स्टूडियो छोड़ दे भाई। ओके, अबू दुजाना साहब, हेलो भाई, कैसे हैं साहिल भाई? फर्स्ट अबू दुजाना साहब। जी मैं पूछ रहा हूँ कैसे हैं साहिल भाई? मैं ठीक हूं, मैंने जवाब दिया ना, आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। पिछले बार आप होमवर्क लेके गए थे ना बहुत सारे। पिछली बार तो मैं होमवर्क दे के गया था बहुत सारा। हाँ, आज मैं होमवर्क लेके रिजल्ट गए लेने थे आया ना हूँ। आपके साथ बात नहीं हुई कभी मेरी? एडम साहब के साथ आपने बात किया था, उन्होंने आपको होमवर्क दिया एडम था साहब ना। ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। यार क्यों झूठ बोलते हो इतना, मुझे अच्छे से याद है। क्या याद है बताएं फिर। आपने होमवर्क्स लिए थे। मैं एडम साहब कह रहे थे वो पेशेंट गोई थी, तो तो मैं उन्होंने आपको उनको होमवर्क दिया कहता था हूँ ना। कि अगर वो पेशेंट गोई थी तो फिर आप वर्ड्स नंबर 51 और 52 भी पूछ ले, उसमें एक बंदा चादर छोड़ के नंगा भाग जाता है, बकायदा लिखा हुआ है। वो भी पेशेंट गोई थी क्या? मैं अच्छा, आप पूछूंगा। बाइबल के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं वहाँ मैं अभी तो बाइबल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा आप ठीक है, मजबूर चलिए। कर रहे हैं। वो बाइबल का तो मुझे याद नहीं है कि आपकी क्या बात हुई थी, लेकिन आपने इस्लाम के ऊपर होमवर्क लिया। चलिए वो छोड़ दीजिए, अभी जब एडम साहब आएंगे वो आपसे बात कर लेंगे आपकी क्या बात हुई थी। ये बताइए, आपको ये पता है कि आपके अल्लाह ने रोजा छोड़ने के लिए एक छूट दी है, अगर आपके पास पैसे है, माल है? जी वो छूट पहले दी गई थी, उसके बाद फिर वो छूट ले ली गई थी अगली आयत में। अच्छा, तो ये अल्लाह को पता नहीं था कि मतलब ये इस तरीके से मैं छूट दे रहा हूं, ये सही तरीका नहीं है? असल ये में कैसा अल्लाह है? अल्लाह पाक जो इंसानों पे बहुत ही मेहरबान है, एकदम बोझ नहीं लाना चाहता। क्या? आराम आराम से, क्या नहीं डालना चाहता है? एकदम बड़ा बोझ नहीं डालता अल्लाह। अल्लाह आराम आराम से। अच्छा, आराम आराम से अल्लाह बोझ डालता है। जी, ताकि लोग फॉलो कर सके, उनको मुश्किल ना हो। एक कैसा अल्लाह ये बोझ क्यों डालना चाह रहा है लेकिन? देखिए ये उस वक्त के लोगों के लिए एक बोझ बोझ ही था।
क्योंकि वो नए नए क्या? सिस्टम में आ रहे थे, जैसे कि शराब छोड़नी। लेकिन ये अल्लाह बोझ डालना क्यों चाहता है? हमारे फायदे के लिए। अच्छा, तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह बोझ डालना आप चाहता पे है। माँ बाप आप पे माँ बाप बोझ डालते हैं कि नहीं? नहीं डालते हैं। माँ बाप जो सबसे ज्यादा इंसान को प्यार करते हैं, यानी कि अपने औलाद को, वो बोझ डालते हैं नहीं कि नहीं? नहीं डालते, क्यों बोझ नहीं डालते। डालेंगे? नहीं, आपको स्कूल नहीं भेजते, वो तो मेरे फायदे के लिए है। तो तेरे फायदे के लिए और तो वही मेरे तो मैं कह रहा हूँ, तेरे पे बोझ डाल रहे हैं मेरे ना। माँ बाप, तुझे इतना भाई बड़ा मेरे बस्ता माँ, पकड़ा देते हैं। भाई सुनेगा, मेरे माँ बोले। बाप मुझे अगर स्कूल में डाल रहे हैं तो वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि मुझे एजुकेशन मिले। उस एजुकेशन के जरिए से मैं अपना अपने करियर को बनाऊं, फोकस करूं, अपनी जिंदगी बेहतर करूं। अगर मेरे माँ बाप के पास ये पावर हो कि मुझे ऑटोमेटिकली वो एजुकेशन वो डाल दे, यानी मेरे भेजे में, और मुझे एक अच्छी जिंदगी वो दे सके, उनके पास अगर पावर है वो चीज का, तो मुझसे मेहनत क्यों कराएंगे? वो सीधा सीधा दे देंगे ना हमें को। अच्छा, तो ये तो मेरे आपकी माँ लॉजिक बाप है के ना। पास तो वो पावर नहीं है। इस वजह से अच्छा जो प्रोसेस है, दुनियावी प्रोसेस, उससे हमको गुजरना पड़ता है। जी, क्या अल्लाह का भी आपके यही अल्लाह के पास प्रोसेस है। पावर नहीं है कि बिना बोझ अल्लाह ने डाले ये वो दुनिया बनाई इंसान है। को बेहतर जिंदगी दे सके? अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई है, एक उसूल के तहत बनाई है। उस उसूल पे किस हर उसूल बंदे के को तहत गुजरना बनाई है? पड़ेगा। किस कि उसूल के हर तहत बंदे बनाई को है? कि हर बंदे को मुश्किल भी आएगी, आसानी भी आएगी, हर चीज आएगी उसके सामने, क्या हर उससे बंदे गुजरना को, पड़ेगा। भाई क्या हर बंदे को मुश्किल आती है? जी जी, हर बंदे को आती है। सेम लेवल की आती है? लेवल हो सकता है छोटा बड़ा हो। क्यों ये नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक खुद कहता है कि मैं किसी इंसान पे उसकी बोझ से ज्यादा बोझ नहीं डालता, उसके नफ्स की ताकत से ज्यादा उस पे ज्यादा बोझ नहीं डालता, कुरान में कहता है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये नाइंसाफी क्यों किया अल्लाह ने? कोई ना इंसाफी नहीं है भाई। क्या ना अरे इंसाफी भाई होती? तुम किसी के ऊपर हल्का बोझ डाल रहे हो, किसी के ऊपर ज्यादा बोझ डाल रहे हो, तो ये तो नाइंसाफी हुई। नहीं, एक जैसा और बोझ आप ये कह सब रहे पे हो, डाला। आप ये कह सब रहे पे एक हो कि आप ये कह रहे हो कि बर्दाश्त के ऊपर अल्लाह बोझ नहीं डालता। कभी तुमने इस पे इंस्टाग्राम पे या इस पे क्या कहते हैं उसको, आप इम्पैक्ट गुरु करके वेबसाइट है, और उसी तरीके से जो चैरिटेबल वेबसाइट होती है, यानी पैसे कलेक्ट करते हैं वो लोग, वहां पे जाके देखे हो कि इंसान कितनी तकलीफ में कई सारे लोग जी रहे हैं? वो सह नहीं सकते, उससे ज्यादा बोझ उनके ऊपर है तकलीफ का। देखा है कभी तुमने? आंख जी जी, से, मैंने देखा है। एक देखने वाले के आंख से आंसू निकल जाता है जब वो सामने वाले की तकलीफ देखता है। उसमें बच्चे भी है, आप उनको देख के क्या उसमें जज बड़े करते भी हो? है। हाँ, आप उनको देख के क्या जज करते हो? ये जज करता हूं कि उसकी जो तकलीफ वो सह नहीं सकता, उससे ज्यादा वो तकलीफ में है। नहीं, और ऐसा तुम नहीं है। कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो उतना ही बोझ डालता है जितना सह सके इंसान। कितनी अगर झूठी बात है तुम लोगों की। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे रोजे की बात हो रही है, सब रोजेदारों पे रोजा अभी फर्ज किया, तुम किसी को कॉन्सेप्ट छूट पे, नहीं दी गई है। अबू, किसी अबू को छूट रुक नहीं जा, दी गई। अबू तू इधर जाना, रोजे रुक पे जा, रह रहे ना। रुक जा। अभी तू भाग रहा है जब पकड़ा गया। तूने कॉन्सेप्ट की बात की ना, रोजे से बात आई कॉन्सेप्ट पे, मैंने पूछा कि क्यों बोझ डालना चाहता है, फिर बोझ से बात आई कि उतना ही बोझ डालता है जितना एक इंसान सह सके। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। आप प्रूफ करो फिर। मैंने एग्जाम्पल दी ना, मैं यहां पे वीडियो नहीं दिखा सकता तुमको उन लोगों के। इतनी तकलीफ में है बेचारे, बच्चे तकलीफ में अगर है, ऊपर के अगर सर वो के बाल झड़ गए, खाना नहीं खा अ- सकते। अगर वो इतनी अपनी तकलीफ से में ज्यादा वो तकलीफ में झेल नहीं आएंगे। सकते। वो चाह रहे कि हमें मौत आ जाए, वो चल जाएगा, लेकिन ये जिंदगी का बोझ जो तकलीफ है वो नहीं सह सकते। भाई वो फिर डिप्रेशन के मरीज है, उनको इलाज कराना चाहिए हाँ, अपना। क्या? जी वो जी डिप्रेशन के मरीज है? जी जी। यार कसम से आप अब्बू टॉपिक को, दुजाना, ऐसी आप जिधर गाली लेके देने जा का रहे हो, दिल मैं कर रहा है ना उधर ही। तुझे। किस बात पे?
एक इंसान जो तकलीफ में इतना है कि वो सह नहीं पा रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे लिए मौत बेहतर है, तू कह रहा है कि वो डिप्रेशन में है, अच्छा, उस वो बंदे के लिए डिप्रेशन का अल्लाह का मरीज हुक्म है। क्या है? अच्छा, उस बंदे के लिए अल्लाह का हुक्म क्या है जो तकलीफ, ये बता तू। क्या हुक्म है? बात हुक्म क्या की नहीं, हुक्म है तू बात बता तेरे ना। इस अब आर्ग्यूमेंट तू टॉपिक सुन। को जिधर लेके जाएगा मैं तेरे अबू, साथ हूँ, नहीं लेकिन तू भागना भाग नहीं रहा है है फिर। ना, नहीं तू तू भाग भाग रहा है रहा है, अब। तूने तूने जो अल्लाह ये का क्या हुक्म आर्ग्यूमेंट, है उस बंदे अबू के लिए जिस पे तकलीफ है? मेरी बात सुन भाई, तूने जो ये आर्ग्यूमेंट दिया था अभी कि तकलीफ से, सहने से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, मैंने इस पे तेरी बात को गलत साबित किया है कि कई सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो तकलीफ यानी सहने से ज्यादा उनके ऊपर तकलीफ है, और मैंने कुछ मिसालें दी है और वो आपको वीडियोस में दिख जाएंगी कि कैसी कैसी तकलीफ में बेचारे लोग मिन्नतें मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम सही हो जाए, नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं सहन हो रहा है, कोई दवा उन पे काम नहीं आ रही है। इस पे फिर बताओ आप ये बताओ, झूठ फिर बात अल्लाह क्यों ने है? अल्लाह ने हुक्म हुक्म क्या दिया है ऐसे लोगों के लिए जो तकलीफ में हो? कुरान में क्या हुक्म नहीं, दिया, आप बताओ फिर। तुमने पहले जो ये कहा ना कि जो सहने से ज्यादा अल्लाह बोझ नहीं डालता, ये बात तो तेरे अल्लाह की झूठी हो गई। उस उनके लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो और सब्र से काम लो। अरे ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में। तो ये बात तो गलत हो गई ना कि क्या बात? सहने से ज्यादा बोझ नहीं डालता अल्लाह। देखे, वो बंदा हो सकता है खुद को फील कर रहा हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। भाई 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 दोस्तों, जी इनकी यार। अकल देखो, इनकी अकल देखो, ये कह रहा है कि उसकी सोच गलत है, उसको जो अच्छा, ये कोई लग एक रहा है, बंदा आप यानी सामने लेके आओ। रुक, चुप, दिमागी आप देखिए इनकी सोच। ये कह रहा है कि वो जो तकलीफ में है लोग, और कसम से बोलता हूं यार, मैं जब देखता हूं ना ऐसी वीडियोस, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ना दवा काम आ रही है उनके लिए, इतनी तकलीफ में बेचारे। अभी मैंने कल वीडियोस देख रहा था रील में, वो इम्पैक्ट गुरु और ये सब ये लोग प्रमोट करते हैं, उसमें आ गई एक बंदे के स्किन पर ट्यूमर्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई तो एक बीमारी का नाम बताया, उसके पूरे बॉडी में, यानी सर से लेके फेस से लेके कान, हाथ, पैर, बैक, सब जगह पे उसके स्किन पे ट्यूमर है। वो बैठ भी नहीं सकता, वो लेट भी नहीं सकता, ना सीधा लेट सकता है ना उल्टा लेट सकता है, इतनी तकलीफ में है वो। इतना दुख होता है देख के। और ये कह रहा है कि नहीं सोरायसिस नहीं है भाई, सोरायसिस मुझे पता है, सोरायसिस नहीं, दूसरी बीमारी है, ट्यूमर होते हैं उसमें। और ये कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको दर्द है, असल में वो दर्द उसको उतना है नहीं। ये ऐसे जाहिल लोग हैं, ये इनकी कौम इतनी जाहिल है कि अपने अल्लाह की बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अबू दुजाना, जब तेरे को इस तरीके की बीमारी होगी ना, जो कि नहीं होना चाहिए, जब तुझे इस तरीके की बीमारी होगी ना, जब ये तू जो अल्लाह यहाँ मुझे पे बचाए, डायलॉग मार रहा है ना अल्लाह आके पाक कि मुझे उनको बचाए, लगता अल्लाह पाक है मुझे बताए। क्या, मैं अल्लाह से पनाह मांगूंगा भाई। अबे तो पनाह मांगने से अल्लाह बीमारी क्या दूर कर देता है? अल्लाह पाक ही बीमारी को लेके आता है, और बीमारी को शिफा भी अल्लाह ही देता है, कुरान में है। तो तेरे पनाह मांगने से क्या बीमारी अच्छी हो जाती है? मेरी दुआ करने से क्या पता अल्लाह पाक मुझे वो उसका सामना ही ना करना पड़े, क्योंकि दुआ तकदीर को बदल 110% देती है। अच्छी होती है बीमारी पनाह मांगने से। क्या हुआ? 110% अच्छी होती है बीमारी पनाह मांगने से। क्या ये कंफर्म है कि तू अगर पनाह मांगेगा तो तुझे अल्लाह बीमारी नहीं करेगा? ये तो अल्लाह की मर्जी है। एग्जैक्टली तो तेरे पनाह मांगने से नहीं मांगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क लेकिन पड़ता तेरा है। जो फिर से ये पॉइंट है कि अल्लाह उतनी ही तकलीफ देता है अपने बात बंदों किधर से को, किधर ले गए हो आप? कुरान की बात हो रही है, तुमने आप सहने की इतने बात लोगों की को ना लेके आ गए। भाई, सहने की बात की ना, उस मेरी पे तो बात सुने, तुम्हारा अल्लाह गलत देखे साबित वो हुआ, बंदा इतना तो जिसकी पक्का आपने है। मिसाल दी है, जिसकी आपने हाँ, मिसाल दी है, जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, मान लो बहुत ही तकलीफ हो रही है,
तो अल्लाह पाक उसको कहता है कि तू भाई बर्दाश्त कर, सब्र कर, मेरे पे क्यों भरोसा कर। बर्दाश्त कर, लेकिन क्यों तकलीफ में देखना चाह रहा है अल्लाह? क्या मिल रहा है अल्लाह को? अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा, उस बंदे को बहुत कुछ मिलेगा। अबे वो तकलीफ में है, उसको बाकी का नहीं चाहिए। अगर मेरे को एक बात बता, मैं एक छोटा सा मिसाल साहिल देता हूँ। साहिल एक सेकंड, साहिल एक सेकंड। वेलकम। बंदा है हिंदू हाँ। और उसको तकलीफ है, उसे क्या क्या मिलेगा? खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि वो रब पे भरोसा रखे, रब को माने, मैं हाँ, तो वो तकलीफ अपने में रब पे हूँ। असल भरोसा उसका रख रहा रब है। है। वो अपने रब पे भरोसा रख रहा है, जो रब उसको पता है, उसको उसके अलावा किसी रब का नहीं पता। उस पे भरोसा रख रहा है, उसे क्या मिलेगा? ये एडम एडम सर भी आ गए जी, एडम सर भी तो हाँ, बहुत लेकिन अच्छा हो क्या गया मिलेगा? जी। बात ये टॉपिक कंप्लीट करना है, भागने नहीं देंगे अभी। तेरे अल्लाह को जो है ना ऐसी बात करो रोजे पे, रोजे सामने पे नंगा बात करो करेंगे। आप। पहले हाँ, ये बात ये फाइनलाइज लगे करो, जवाब। पहले हाँ। बात फाइनलाइज करो जो तुमने कही। मैंने कह दिया, अल्लाह पाक ने जिसको भी तकलीफ दी है, अल्लाह तुम्हारा पाक उसको अल्लाह कहता है कि नापाक तू जो है वो उस हिंदू को क्या देगा एंड में? क्या हुआ? तुम्हारा नापाक अल्लाह उस हिंदू को क्या देगा एंड में, जिसको इतनी तकलीफ है इस वक्त? पहली बात तो ये है कि उसको अल्लाह के पास वो जाना पड़ेगा। नापाक अल्लाह उसको क्या देगा जो इतनी तकलीफ में है इस वक्त हिंदू? देखे, आप थोड़ी सी तमीज से बात करें। देखे, दोबारा से पूछता हूँ, तुम्हारा नापाक अल्लाह उस हिंदू को क्या ये इस देगा जो तरह के इतनी वर्ड तकलीफ आप में है? इस्तेमाल ना करें, इस तरह के वर्ड अरे हमें भाई, बुरे हमारे लगते लिए हैं। तो नापाकी है ना, जो तकलीफ में डाल रहा है और उसको कुछ मिलने भी नहीं वाला है। मिलेगा, तू बहुत कुछ पास मिलेगा जो रब पे क्या भरोसा मिलेगा रखेगा। उस हिंदू को? उसको जन्नतें उस मिलेगी भाई, उस नजिस जन्नतें हिंदू को जन्नत मिलेगी। मिलेगी? उस नजिस हिंदू को जन्नत मिलेगी? शो मी वन वर्स, वन आयत, वन हदीस के उस नजिस हिंदू को जन्नत मिलेगी क्योंकि उसे इस दुनिया में बहुत ज्यादा तकलीफें दी मिली हैं। है। शो मी। हिंदू से आप क्या, मैंने हिंदू का वर्ड इस्तेमाल किया अपनी लैंग्वेज में? मैंने तो हिंदू का लफ्ज किया है। रख रहे हैं। शो मी माई वर्ड, शो मी माई वर्ड। मैंने हिंदू तो का नाम इसका लिया। मतलब अगर हिंदू होगा तो जन्नत नहीं ना मिलेगी? हिंदू आप किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं? हिंदू क्या, यानी कि हिंदू हिंदुस्तान में रहता मुशरिक, हूँ? वो जय श्री राम के नारे लगाता है, जय श्री कृष्णा के नारे लगाता है, वो वाला हिंदू। आप बता दें फिर, आपकी बाइबल उसके मुतालिक क्या कहती है? वो मैं तेरे को बता दिया हुआ है। अभी अपनी अपनी जो एग्जांपल दी उसको फिनिश कर, फिर मैं अपना भी बता देता हूँ। अपनी एग्जांपल फिनिश कर। पहले आप फिनिश करो, आप बड़े हो फिर। चल दफा कुत्ती। नहीं, दल्ला। चालाकी। दल्ले सुन अब, कुत्ती के बच्चे दल्ले सुन अब। मेरी बाइबल ये कहती है कि खुदा बीमारी नहीं देता है। दिखा दे कहां पे लिखा हुआ है कि बीमारी और अजाब खुदा देता है। तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं है, दल्लो, हरामियों, कुत्तियों, बैसाखियां यूज करने वाली बगैरत कौम। अपने अपना कुछ पता नहीं है, जवाब तुम दे नहीं सकते हो, आके लेफ्ट राइट जाते हो, हराम खोरो। अच्छा, वो बगैरत। क्या क्या डायलॉग मारा वो पहले तो बोलता है जो तकलीफ में है, जो सही नहीं कर सका, वो डिप्रेशन में है बोलता है। यार नहीं, मैं सैलो सुन रहा था, तुम्हारी बात हो रही थी, मैं कहा चलो थोड़ा शायद ये बोल पड़े, लेकिन इसके साथ तो मैंने लास्ट टाइम इसको खत्म कर दिया था। मैंने कहा था मैं तुमसे बात ही करूंगा, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम बगैरत शख्स हो। ये आया था उधर, वो है नहीं हमारे वो बंदा, वो जिनका आपने अभी केस पिछले दिनों किया था, बिशारत मुगल साहब, उनके हाँ, चैनल पे आया था। वहां पे इसको इसने जो लेफ्ट राइट किया है, वो सारे लेफ्ट राइट इसको मैंने जलील किया है। एंड में इस फिर तुम्हारे चैनल पे आके वैसे जलील हुआ है। उसके अलावा मेरे चैनल पे आया, मैं कहा तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम एक बेगैरत शख्स हो, डड्डू की तरह छलांगे मारते हो, तुम किसी भी छलांग बात मारता है, को, जंप करते रहता है। हाँ, किसी भी बात को तुम एंड तक नहीं लेके जाते। ये फिर बाइबल में भी आया था, पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। मैं कहा डड्डू की तरह छलांगे क्यों मारते हो? स्टे एट वन पॉइंट। टॉपिक एग्जैक्टली। मैं कहा तुम इस काबिल ही नहीं हो। देखो अब देखो कितनी देर से तुम्हारा लगा हुआ था। अब वो जैसे ही मैंने बताया कि हिंदू है, मैंने कब कहा हिंदू जाएगा, तो फिर भौंको ना सीधी तरीके से, लेफ्ट राइट क्यों जा रहे हो? सीधा बाइबल पे आ गया। कहां पे खुदा ने, ये सर खुदा अजियतें नहीं देता, सिंपल। सिर्फ अल्लाह अजियतें देता है। ये अल्लाह ही है, वो कहता है मैं जिसको चाहूं गुमराह करूं और जिसको चाहूं हिदायत दूं। ये अल्लाह ही है जो कहता है मैं ही आपको सेहत देता हूं, मैं ही आपको ये। दिस इज बुलशिट मैन। सही बात। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।